शांति। 28 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न बाबा ने किया, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। आज की मुरली का गीत है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। वास्तव में समय कितना मूल्यवान है। जो घड़ी व्यतीत हो गई वह कभी लौट करके आने वाली नहीं है। तो बाबा कहते, घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। ये है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। बाबा कहते, सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे यानी रात पूरी हो, फिर दिन शुरू होना है। ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें रेडियम भी देना चाहिए, जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्मा जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। इन पर समझाना ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। बाबा कहते, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। बाबा कहते, अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में।
बाबा ने कहा पतित पावन कब आते हैं? पतित दुनिया में, संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। ये गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत है वह तो आर्टिस्ट को झट आर्डर दे और झट चीज़ तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। समझते पहले ऐसे डांस होते थे, सोचते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो ये बेहद की घड़ी से फट बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। बाबा कहते पतित पावन कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है बरोबर। काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। बाबा कहते ये भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं कौन? परम पिता परमात्मा। और श्राप कौन देता है? बाबा ने कहा माया, 5 विकार श्रापित कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे आत्मा की कलाएं चट हो जाती हैं और आत्मा पर 5 विकारों की कालमा छा जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा कौन देते हैं? परमपिता परमात्मा। और श्राप कौन देते हैं? रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है कहाँ? रघुपति राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर शिव बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुमको क्या बनाता हूँ? विश्व का मालिक बनाता हूँ। और भले कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। बाबा कहते अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बाबा ने कहा जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते शांति के लिए, उससे तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। दुनिया वाले कितने न कितने यज्ञ रचते रहते, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा ना सके। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, ये सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप, ये है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? पूरी लिखत होनी चाहिए।
भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझ आने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते तो ये भी 8 घंटा करनी चाहिए। बाबा ने कहा वह सर्विस भी कितने घंटा करते, 8 घंटा। 8 घंटे से पहले कोई छुट्टी कर ना सके तो ये भी करनी चाहिए। बाबा कहते सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं। सेंटर संभालने वाली जो बच्चियां हैं, बाबा कहते उनमें भी कैसे हैं नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक़ है, कोई बच्चियों को तो सर्विस का बहुत शौक़ है। दिन रात वह सर्विस में लगी रहती हैं, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं। बाबा कहते उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। ये नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी बुद्धू हैं जिनको क्या रहता है, अपना अहंकार रहता है। बाप कहते सच्ची दिल पर ही साहिब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रंग को समझते। ये बाबा भी अनुभवी है। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है। बाबा कहते तो ये गोले की समझानी बहुत अच्छी है। सृष्टि चक्र का जो चित्र है, बाबा कहते उसकी समझानी बहुत अच्छी है। ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी व्यंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है। बाबा ने कहा चीटी कैसे चलती? बहुत धीरे धीरे। तो बाबा कहते अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है। देह अभिमान है इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी ये व्यंग मार्ग की सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनका क्या होगा? माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख। बाबा ने कहा वहाँ है सुख और यहाँ है दुख। सब पतित हैं। पतित मनुष्य को भी मुक्ति जीवन मुक्ति, बाबा ने कहा पतित मनुष्य को भी क्या करते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। पतित मनुष्य किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु। सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो कौन सी जादू नगरी से आया है? परम धाम से। कहाँ आया है? सृष्टि रंगमंच पर। क्या करने? आत्माओं को ज्ञान का रंग लगाने, अर्थात ज्ञान का जादू लगाने। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी क्या कहते हैं दुनिया वाले? श्याम सुंदर बनाने वाला वह बाप है। सब क्या कहते हैं? श्याम सुंदर, लेकिन अर्थ समझते नहीं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा क्या चाहिए? नशा चाहिए। बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं। साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब मलूक शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन दिखाते हैं।
बाबा ने कहा श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन है। ये स्वर्ग रूपी मक्खन, वो स्थूल मक्खन नहीं, स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। 20-25 वर्ष से सेंटर पर रह रहे फिर भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए और उनमें से भी कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। झाड़ से पता पड़ता है कि भक्ति कल्ट कब शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। सूक्ष्म वतन में प्रजा को कैसे रचेगा? तो सृष्टि रंगमंच पर ही साकार में ब्रह्मा आएगा, तब प्रजा की स्थापना होगी। कौन सी प्रजा? सतयुगी प्रजा। कितने गुहाराज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे, उल्टा ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा को भी बहुत बुझाएं दी हैं। ये जो भी शास्त्रार्थ है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। ढूंढते रहते, खोजते रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा। एक तरफ से सभी पुकारेंगे तब तो भगवान धरती पर आएगा। एक का दुख सुन करके कैसे आ जाएगा? सारी सृष्टि पतित पुरानी हो तब तो पावन बनाने आए सदगति के लिए। बाबा कहते ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते ये वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे उगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। दिखाते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार हैं। फिर पत्थर बित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की ये महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते कि सर्वव्यापी है। कितना बाबा ने कहा, कितना चटक पड़ते हैं उनमें, उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा ने कहा सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं, फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हुए बड़ी बड़ी ब्रांचेज खोलते हैं। जितना जो सेंटर्स खोले हुए मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर भी मदार है। बाबा ने कहा फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ये किसकी दुकान है? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर फिर क्या करना है। बाबा ने कहा पॉइंट्स तो बहुत हैं जो खुद धारण करके फिर क्या करना, दूसरों को समझानी। बाबा ने कहा फिर खुद धारण कर फिर दूसरों को समझाना है। सभा में चित्र रखे हों जो सब देखे। बाबा कहते घड़ी का चित्र सृष्टि का बहुत अच्छा है, सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठते हैं, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है। दान भी असरपियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। ये चित्र अंधों के आगे आईना है।
आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुहा बताता हूँ, जो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेंगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते तुम लोग इन बातों में क्यों पड़ते हो? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वहाँ चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो? बेकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंचा है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु ये तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते वही बाप से वर्षा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। नंबर 2, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है। असर्पियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरी सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते 8 घंटा ईश्वरी सर्विस जरूर करनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन करो और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, कोई याद ना आए। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान, सातों रंगों से सातों गुणों से सजी हुई मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल करके चारों तरफ फैल रही है। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ रही हूँ। शरीर रूपी वस्त्रों से अलग होकर देखें अपने आप को, चमकता हुआ हीरा। जैसे हीरा होता है दूर से चमकता, ऐसे मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ, चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार होती हुई
सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, कितनी सुंदर दुनिया, उससे भी ऊपर मैं अब पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ पर सर्वशक्तिवान प्यारे पिता मैं देख रही हूँ, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अपने प्रकाश से वह चारों तरफ प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनके प्रकाश में ढक गई मैं पूरी तरह से। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शीतल हो रहा है। मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है और मेरा खाता जमा होता जा रहा है। 21 जन्मों की पूंजी में जमा कर रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मुझे सृष्टि रंगमंच दिखाई दे रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है, सृष्टि के कोने कोने में पहुँच रही है। सभी का उद्धार हो रहा है, सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।